उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग झारखंड सरकार के तत्वाधान में राज्य में स्टेट टेक्नोलॉजी पार्क विषय पर इंडस्ट्री कॉन्क्लेव का आयोजन किया गया। कॉन्क्लेव को 4 भागों में बांटा गया था, जिसका मुख्य विषय आईटी एवं फ्यूचर स्किल, उभरती तकनीकियां, सर्विस सेक्टर एवं ऑटोमेशन एवं इंडस्ट्रीज मैन्युफैक्चर था। कार्यक्रम में रांची विश्वविद्यालय रांची के वाइस चांसलर डॉक्टर अजीत कुमार सिन्हा, झारखंड यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी के कुलपति डॉक्टर डी.के. सिंह मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुए। उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग के प्रिंसिपल सेक्रेटरी राहुल कुमार पुरवार खास तौर से शामिल हुए। मौके पर सीईओ सैयद रियाज अहमद संबोधन करते हुए स्टेट टेक्नोलॉजी पार्क की पूरी परिकल्पना को साझा किया और विभिन्न स्टेक होल्डर की भूमिका को भी दर्शाया। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य उद्योग एवं शिक्षा जगत के सहयोग को मजबूत करना था। इस श्रृंखला में विभिन्न उद्योग जगत से आए प्रतिनिधियों ने भी अपने अपने अनुभव को साझा किया। लड़के बाहर आ रहे हैं और जो इंडस्ट्री में स्किल की रिक्वायरमेंट है इसके बीच में गैप देखा जा रहा है। जब वो इंडस्ट्री में जा रहे हैं तो देख रहे हैं कि वो इंडस्ट्री के हिसाब से परफॉर्म नहीं कर पा रहे, तो ये स्किल का गैप हो रहा है। ये डेटा से भी प्रूव हुआ है और कई रिपोर्ट्स में भी आ चुका है। इसको ध्यान में रख करके इस गैप को पूरा करने के लिए ये टेक्नोलॉजी पार्क को का एक मुख्य जो ऑब्जेक्टिव है यही है कि एक फिनिशिंग कोर्स के रूप में, फिनिशिंग स्कूल के रूप में इसको डेवलप किया जाए। कि जो इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से जो फिनिशिंग, सपोज़ आपने बीटेक या डिप्लोमा किया हुआ है, उसके बाद में जो गैप रह जा रहा है इंडस्ट्री के हिसाब की ज़रूरत है, वो इस पार्क के माध्यम से जो फिनिशिंग स्कूल होगा उसके माध्यम से इसको पूरा किया जा सकता है। इससे 2 फ़ायदे होंगे। एक तो कि जो ट्रेनिंग में बाद में समय अलग से बर्बाद होता है, समय नष्ट होता है, वो बच जाएगा, आप इंडस्ट्री के लिए तैयार रहेंगे। दूसरा ये है कि आपका स्किल एनहांसमेंट एज सच होगा, जो आप नॉर्मल पढ़ते हैं एकेडमिक इंस्टीट्यूशन में, स्किल एनहांसमेंट ये कई तरीके से किया सकता है। एक तो है कि आपके कोर्स के बाद में फिनिशिंग ये कोर्सेस हो सकते हैं। ये आज के समय में अलग अलग इंस्टीट्यूशंस हैं, वो एक दूसरे से कोलैबोरेशंस करेंगे, पार्टनरशिप करेंगे और एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करेंगे। कि जैसे कि उदाहरण के तौर पर जो हमारे पॉलिटेक्निक्स हैं, हो सकता है कि पॉलिटिक्स में अभी जो करंट के समय में जो हो रहा है एजुकेशन सिस्टम, उसमें काफ़ी गैप हो। इसको ध्यान में रख करके हम लोग दूसरे इंस्टीट्यूशन से कोलैबोरेशन करा रहे हैं ताकि समर टाइम में इंटर्नशिप के माध्यम से अपनी स्किल को इन्हांस करें और अपने आप को इंडस्ट्री के लिए उपयुक्त मान सकें। इन्हीं सारे कॉन्सेप्ट को एक साथ मिला करके पार्क में रखा जा रहा है ताकि इंडस्ट्रीज़, एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस और गवर्नमेंट एक साथ आ करके अब जो हमारा यूथ है उसको हम लोग एम्पावर कर सकें, उनकी स्किल को इन्हांस कर सकें और आज की जो ज़रूरत है, आज की जो डिमांड है, उसके हिसाब से उनको तैयार कर सकें। सर, कहाँ पर बनाया जाए? टेक्नोलॉजी पार्क है कहाँ पर? क्या उसका ये कितना बड़ा है? क्या अभी जो है कि जो हमारे एग्जिस्टिंग इंस्टीट्यूशंस हैं उनके पास में जो प्रीमाइसेस अवेलेबल होगा उसी का इस्तेमाल किया जाएगा। पहले स्टार्टिंग के तौर पर हम लोग जेओटी कैंपस में और जो हमारा बीआईटी सिंदरी कैंपस है धनबाद में, इन दोनों जगह पर प्रारंभ किया जाएगा। क्योंकि इसका एक और फ़ायदा है कि हमारे पास भी सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क भी दोनों जगह में मौजूद है, उसमें स्पेस अवेलेबल है, तो उनका स्पेस को भी इस्तेमाल करते हुए इसको प्रारंभ किया जाएगा। और जैसे इसमें प्रोग्रेस होती जाएगी वैसे ही इस पर और भी इंफ्रास्ट्रक्चर को तैयार करने की कोशिश की जाएगी ताकि हम लोग एक अलग से सेटअप भी बना करके इस पार्क के रूप में हम लोग विकसित कर सकें। ये एक कॉन्सेप्ट है, इसके लिए ज़रूरी नहीं कि अलग से एक अलग बिल्डिंग बनाई जाए। जो हमारे एग्जिस्टिंग प्रमाइसेस हैं उसका भी इस्तेमाल करके इंडस्ट्रीज़ को ओपन करा करके हम इन फिनिशिंग कोर्सेज़ को, इन सेंटर ऑफ एक्सीलेंसेस को बना सकते हैं। क्या अलग अलग कंपनियों से जो एमओयू और कोलैबोरेशन की जो बात की जाती है वो ये है कि उनकी रिक्वायरमेंट्स को ध्यान रखते हैं। सपोज़ स्नाइडर एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि कोई एक कंपनी है, उसकी अपनी कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं, तो वो यहाँ पर आकर के अपने बच्चों को रिक्रूट भी करेगा और उसके हिसाब से वो ट्रेनिंग भी प्रोवाइड करेगा, यहाँ पर इस्टेब्लिश करेगा। तो वो इसका एक तो जॉब सिक्योरिटी भी हो जाएगी उसकी और इसका स्किल एनहांसमेंट भी हो जाएगा। तो अलग अलग इंडस्ट्रीज़ को बुलाने का, इनवाइट करने का यही मकसद है कि हम लोग उनके हिसाब से हमारे अपनी मैन पावर को तैयार कर सकें
उनकी जो डिमांड है उसके हिसाब से अपनी मैन पावर को अपने स्किल में इजाफा कर सकें, बढ़ा सकें। बहुत धन्यवाद। पूरे कार्यक्रम में उद्योग जगत एवं शिक्षा जगत से लगभग 100 से अधिक प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। नई तकनीकों को विकसित करना और उन्हें बाजार में लाने के लिए मापदंड निर्धारित करने पर चर्चा हुई। यहां आए प्रतिनिधियों ने सुझाव दिया कि विद्यार्थियों व शिक्षकों को प्रोत्साहित करने के लिए नए नए प्रावधान रखने की जरूरत है। साथ ही एक्टिविटी बढ़ाने के लिए तरीके बताए जाएं। हमारे पास करीब 56 डिपार्टमेंट चल रहे हैं, एक्सक्लूडिंग इंजीनियरिंग, एक्सक्लूडिंग पॉलिटेक्निक, मेडिकल हमारे पास हैं। तो मैं अगर अपनी बात करूं तो हमारे पास जो यूथ हैं और जो यूथ हमारी रिसर्च कर रहे हैं, वो रिसर्च का प्रॉब्लम्स, इंडस्ट्री में जो प्रॉब्लम आ रही है, इंडस्ट्री अपने रास्ते में चल रही है, एकेडमिक अपने रास्ते में चल रही है। अगर हम आज का पर्पस है दोनों को कोलैबोरेट कर लेना है। क्या इंडस्ट्रियल प्रॉब्लम, जो भी इंडस्ट्रियल प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम पे अगर एकेडमिक रिसर्च शुरू कर दें और उस रिसर्च करने के बाद उसका आउटपुट को, उस प्रोडक्ट को हम आपके इंडस्ट्री को लौटा दें, आपके लिए कितना बड़ा बात, आपको फ्री ऑफ कॉस्ट एक बहुत बड़ा टीम मिल जा रहा है काम करने का, और हमारे यूथ को वहाँ से फिर अब ये मिल जा रहा है। रिसर्च का पर्पस पेपर पब्लिकेशन, रिसर्च का पर्पस पीएचडी नहीं होता है। रिसर्च का पर्पस हमेशा से एक प्रॉब्लम को लेकर चलना और एक प्रोडक्ट डेवलप कर देने तक होता है। उसी बीच में पेटेंटिंग भी आता है, उसी बीच में कमर्शियलाइजेशन भी आता है। तो बहुत सारी चीज़ों को आप देखिएगा। एक जैसे अभी वहाँ पर तुलसी की बात चल रही थी, तो तुलसी का पेड़ को या तुलसी का पत्ता हमारा रिसर्च नहीं है। वहाँ से लेकर हम तुलसी का प्रोडक्ट बना लेते हैं, तुलसी का जो ड्रॉप बना लेते हैं, समझ रहे हैं, टैबलेट बना लेते हैं, और उस टैबलेट को पेटेंट करने के बाद कॉमर्शियलाइज करके स्टेक होल्डर तक पहुँचा देते हैं। प्रॉब्लम को स्टेक होल्डर तक पहुँचा देना है हमें, उसके प्रॉब्लम के सॉल्यूशन को। दैट इज द रिसर्च। पूरे प्रोसेस में जो बच्चे इन्वॉल्व होंगे, जो इस रिसर्च में जिनको आप इन्वॉल्व कर रहे हैं, इसमें क्या रेवेन्यू मॉडल पे भी कोई चर्चा है कि इंडस्ट्रीज आपको फैसिलिटेट करेगी, उस पैसे बच्चों को देगी? बाबू उनका सीएस, अगर मान लिया मैं एक प्रोग्राम कर रहा हूँ आईआईटी चेन्नई के साथ, ठीक है, आईआईटी चेन्नई के साथ जो हमारा प्रोजेक्ट चल रहा है, एग्जाम्पल आपको दे आप समझ सकें, वो प्रोजेक्ट में क्या है कि आज के समय में कोल इंडिया में आप देख रहे हैं बहुत सारे प्रॉब्लम आ रहे हैं, हर जगह पे आग लग रहा है। तो आग लगने के बाद उसका सॉल्यूशन फायर ब्रिगेड नहीं दे पा रहा है। बहुत पतली गली ऐसी होती है जिसमें फायर ब्रिगेड नहीं घुस सकता है। क्या हम एक ऐसा टेक्नोलॉजी डेवलप कर लें ड्रोन के सिस्टम के थ्रू, जिससे कि हम फायर कंट्रोल कर सकें, ठीक है। तो जब हम इस प्रॉब्लम को, इस तरह के प्रॉब्लम को लेकर यूनिवर्सिटी चला, CSR फंड से हमको CCL खड़ा हो गया फंड करने के लिए। जो रिक्वायरमेंट है, तुम फंड किसको कर रहे हो? IIT मद्रास को फंड किसको कर रहे हो? यूनिवर्सिटी को। और उस फंड से हम क्या कर रहे हैं, रिसर्च करके तुमको एक टेक्नोलॉजी डेवलप कर रहे हैं, और प्रोडक्ट दे रहे हैं। अंतिम सवाल कि स्टेक होल्डर इसमें 3 हैं, इंडस्ट्रीज़ हैं, यूनिवर्सिटी है, या फिर जो स्टूडेंट हैं, जो बच्चे जो पढ़ रहे हैं इसमें। तो ये तीनों बेनिफिशरी जो है इसमें कौन है पहले, और जो लड़के प्लेसमेंट पे जाएंगे उनका क्या मॉडल है? उसमें प्लेसमेंट हो जाएंगे या फिर प्लेसमेंट की वहाँ पर गारंटी? देखिए, आज ये आप समझ रहे हैं कि आज पॉलिसी बनाने का दिन है। अभी हम लोग जो डिस्कशंस होंगे और जो फाइनल पॉलिसी करेंगे, उस समय जब हम MOU करेंगे, चाहे वो रिलायंस जियो हों, चाहे हमारे कोई भी कंपनी के लोग हों, उनके साथ जब हम MOU करते हैं, तब हम बात करेंगे कि हमारे स्टूडेंट्स को आप क्या बेनिफिट देंगे, आप हमारे स्टूडेंट्स को किस तरह से इंगेज करेंगे, हमारे स्टूडेंट्स को रिसर्च के लिए आप क्या फैसिलिटी देंगे। इन्हीं चीज़ों को तो डिस्कस करने के लिए आज बैठे हैं। आज भर का समय दिए, उसके बाद आपको क्लियर हो जाएगा।